नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेहनत आप कर रहे हैं, संघर्ष आप कर रहे हैं, रातों की नींद आपकी उड़ जा रही है, लेकिन सफलता किसी और की झोली में जा रही है? क्या बार बार ऐसा महसूस होता है कि बस अब मंजिल मिलने ही वाली थी, लेकिन आखिरी समय में सब कुछ हाथ से निकल गया? आखिर क्यों 99 तक पहुंचने के बाद भी धनु राशि वालों को हर बार शून्य पर लौटना पड़ रहा है? क्यों छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब बदलेगा ये समय? कब खत्म होगा ये मानसिक तनाव, ये संघर्ष, ये रुकावटें? धनु राशि वालों, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी संकेत से कम नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करेंगे बल्कि उन असली कारणों को समझेंगे जो आपकी सफलता के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। आज हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है कि धनु राशि का स्वर्णिम समय शुरू हो चुका है, राजयोग बन रहे हैं, अचानक धन लाभ होगा, किस्मत चमकेगी। लेकिन जब आप अपनी वास्तविक जिंदगी को देखते हैं तो वहां ना वैसा धन लाभ दिखाई देता है, ना वैसी शांति और ना वैसा भाग्य। उल्टा मेहनत बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मन में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है कि आखिर सच क्या है? क्या ज्योतिष गलत है? क्या ग्रह साथ नहीं दे रहे, या फिर हमारी किस्मत ही खराब है? लेकिन ध्यान रखिए, ना तो ज्योतिष गलत है और ना ही आपकी किस्मत खराब है। असली समस्या वहां है जहां आज तक शायद आपका ध्यान गया ही नहीं। धनु राशि वालों, आज का ये वीडियो सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। आज हम आपके जीवन में चल रही वास्तविक परेशानियों की जड़ तक पहुंचेंगे। हम समझेंगे कि आखिर कौन सा ग्रह आपके जीवन में देरी कर रहा है, तनाव, संघर्ष और असफलता की स्थिति पैदा कर रहा है। क्यों मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा? क्यों बार बार बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं? क्यों मन डर और असुरक्षा से भरा रहता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका समाधान क्या है? क्योंकि सिर्फ समस्या जान लेना पर्याप्त नहीं होता, समाधान जानना भी उतना ही जरूरी है। आज हम 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 4 ग्रह शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, हम ये विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे अंतिम जो 5वां बिंदु होगा वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य साबित होगा। वो बिंदु किसी ग्रह का नहीं बल्कि आपका अपना होगा, आपकी जन्म कुंडली, आपकी वास्तविक स्थिति और आपके व्यक्तिगत भाग्य का। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन के उन सवालों का जवाब मिल जाए जिन्हें आप वर्षों से ढूंढ रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रह की जिसने इस समय धनु राशि के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया हुआ है। वो ग्रह है दंडनायक, कर्म फलदाता और न्याय के देवता शनिदेव। मार्च 2025 से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं और जून 2027 तक इसी स्थान पर रहेंगे। चतुर्थ भाव सुख, घर, परिवार, माता, वाहन, मानसिक शांति और जीवन की स्थिरता का भाव माना जाता है। जैसे ही शनि महाराज स्थान पर आते हैं, व्यक्ति के जीवन में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है, मन बेचैन रहता है, बिना कारण तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातें भी मन को परेशान करने लगती हैं और जैसे ही इंसान शनि का नाम सुनता है उसके मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, शनि कभी किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते, शनि सजा नहीं देते, शनि सुधारते हैं। शनि व्यक्ति को तोड़ते नहीं बल्कि उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वह भविष्य की हर चुनौती का सामना कर सके। यदि इस समय आपके परिवार में तनाव बढ़ रहा है, घर के माहौल में शांति कम हो गई है, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले अटक रहे हैं, वाहन सुख में परेशानी आ रही है, नौकरी में भी बार बार बदलाव हो रहा है या मानसिक रूप से आप बहुत अधिक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये सब चतुर्थ भाव के शनि का प्रभाव है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी होगी कि शनि का नियम बाकी ग्रहों से अलग होता है। जहाँ बाकी ग्रह जल्दी परिणाम दे देते हैं, वहीं शनि हमेशा
समय मांगते हैं। शनि का दूसरा नाम ही विलंब है, इसलिए यदि मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिल रहे हैं, यदि सुख मिलने में देरी हो रही है, यदि बार बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते होते रुक जा रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनि वही ग्रह है जो साधारण लोहे को तपाकर कंचन बना देते हैं। ये समय आपको खत्म करने का नहीं, बल्कि आपको निखारने का समय है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ व्यक्ति को सेवा, अनुशासन और समर्पण सीखना पड़ता है। चतुर्थ भाव परिवार का स्थान है, इसलिए इस समय आपको अपने परिवार के लिए त्याग करना पड़ सकता है। घर वालों की बात भी माननी पड़ सकती है। कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। यही शनि की वास्तविक परीक्षा होती है। शनि बार बार इंसान की सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब व्यक्ति ईमानदारी, धैर्य और कर्म के साथ इस परीक्षा को पार कर लेता है, तब वही शनि ऐसा न्याय देते हैं जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। इसलिए इस समय शिकायत कम कीजिए और कर्म अधिक करिए, क्योंकि शनि सिर्फ कर्म देखते हैं, बहाने नहीं देखते। अब बात करते हैं उपाय की। शनिवार के दिन काले तिल, काले उड़द, काला कपड़ा, सरसों का तेल, पुराने जूते चप्पल या जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करना आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। विशेष रूप से जो लोग आपके घर में काम करते हैं, जैसे नौकर, सेवादार, मजदूर या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, उनका सम्मान करना, उन्हें दान देना शनि को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय बन सकता है, क्योंकि शनि उन लोगों के कारक हैं जो समाज के निम्न वर्ग से जुड़े हुए होते हैं। यदि आप उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव रखते हैं, तो शनि का कठोर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और जीवन में स्थिरता भी आने लगती है। अब बात करते हैं राहु की। राहु इस समय आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव साहस, मेहनत, प्रयास, संघर्ष, संचार और हाथों का भाव माना जाता है। राहु जब इस स्थान पर आता है तो व्यक्ति की मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। धनु राशि वाले इस समय जितनी मेहनत कर रहे हैं, शायद पहले कभी नहीं की होगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मेहनत इतनी ज्यादा होने के बाद भी मन में डर, असुरक्षा क्यों बनी हुई है? आखिर क्यों ऐसा लगता है कि पता नहीं मेहनत का परिणाम मिलेगा या फिर नहीं? इसका कारण है राहु का स्वभाव। राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ भ्रम, भय और मानसिक धुंध पैदा करता है। राहु को धुएं का ग्रह भी कहा जाता है। जैसे धुएं के उस पार चीजें साफ दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही राहु व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा कर देता है। धनु राशि वाले लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ये मेहनत व्यर्थ ना चली जाए। यही डर राहु को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। राहु व्यक्ति को बार बार ये महसूस कराता है कि शायद सफलता अभी बहुत दूर है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। राहु वही ग्रह है जिसने समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्त किया था। मतलब राहु को पता था कि संघर्ष के बाद अमृत कैसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप डरना बंद करें। हम आपने अपने हाथों में लिया है, उस पर लगातार मेहनत करते रहिए। बीच रास्ते में हार मानना या परिणाम को लेकर डरना राहु को नकारात्मक बना देता है, लेकिन यदि आप भय मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे तो यही राहु आपको ऐसी सफलता तक पहुंचा देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन राहु जहां होता है वहां षड्यंत्र और धोखे की संभावना भी बढ़ जाती है। भाई बहनों के बीच विवाद हो सकते हैं। करियर में किसी के द्वारा भाग्य श्रेय छीना जा सकता है। बिजनेस डील में धोखा भी मिल सकता है। कोई एग्रीमेंट बनते बनते बिगड़ सकता है। आपके पक्ष में होने वाली चीज अचानक किसी और के पक्ष में जा सकती है। मई 2025 से दिसंबर 2026 तक ये प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देने वाला है। इसलिए इस समय आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। राहु को सकारात्मक बनाने के लिए अपने घर, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा को विशेष रूप से साफ और ऊर्जावान रखें। वहां प्रतिदिन धूप बत्ती या कपूर जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और राहु का सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही अपने मन को डर से मुक्त रखें, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि आपके मन के भीतर चल रहा है। जिस दिन आपने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन राहु आपके जीवन में संघर्ष को सफलता में बदलना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो इस समय
धनु राशि वालों के भाग्य, विश्वास और पहचान को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है और वो ग्रह है केतु। इस समय केतु आपके नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव को ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धर्म, आशीर्वाद, ईश्वर कृपा, आध्यात्मिकता और जीवन की ऊंची चेतना का स्थान माना जाता है। ये वही भाव होता है जहां से व्यक्ति के जीवन में अचानक भाग्य उदय होता है, जहां से बिना अधिक संघर्ष के भी रास्ते बनने लगते हैं। लेकिन जब इसी स्थान पर केतु आकर बैठ जाते हैं तब जीवन में एक अधूरापन महसूस होता है, क्योंकि केतु स्वयं एक अधूरा ग्रह माना जाता है। उसके पास शरीर तो है लेकिन सिर नहीं है। इसलिए जहां केतु महाराज बैठते हैं वहां व्यक्ति को बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी तो रह गई है। मेहनत पूरी होती है लेकिन परिणाम अधूरा रह जाता है। अवसर सामने आता है लेकिन अंतिम समय में हाथ से निकल जाता है। भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देता है लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। धनु राशि वालों के जीवन में इस समय सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है कि मेहनत भरपूर हो रही है लेकिन भाग्य उसी अनुपात में साथ नहीं दे रहा। कई बार ऐसा लग रहा होगा कि बस अब सब ठीक होने वाला है, लेकिन अंतिम क्षणों में चीजें रुक जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी होगी कि जहाँ केतु बैठते हैं वहाँ व्यक्ति को अपने दिमाग से ज्यादा ईश्वर और गुरु का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि केतु के पास मस्तिष्क नहीं है। इसलिए वह तर्क से ज्यादा आस्था पर काम करते हैं। नवम भाव धर्म और गुरु का स्थान है। इसलिए इस समय यदि आप किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान साधना और धार्मिक यात्राओं से जुड़ते हैं, तो ये आपके भाग्य को स्थिर करना शुरू कर देगा। इस समय कई धनु राशि वालों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। समाज में पहचान बनाने में संघर्ष हो रहा है। मेहनत का श्रेय कोई और लेकर जा रहा है। लोग आपकी क्षमता को समझ नहीं पा रहे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। केतु का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे पहले व्यक्ति को भीतर से खाली कर देते हैं, उसके अहंकार को तोड़ते हैं, फिर सही समय आने पर उसे वास्तविक पहचान दिलाते हैं। 5 दिसंबर 2026 तक आपको बिना परिणाम की चिंता किए सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि केतु जब इस भाव से हटेंगे तब जो मेहनत आपने इस समय की होगी वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनकर सामने आने वाली है। आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है वही आने वाले समय में आपकी सफलता की कहानी बनेगा। अब बात करते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह देव गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति इस समय धनु राशि वालों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगभग 12 वर्षों बाद गुरु आपकी राशि के स्वामी होकर उच्च अवस्था में अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव सामान्य भाव नहीं होता। ये भाव जीवन के बड़े परिवर्तन, गुप्त रहस्य, शोध, साधना, आध्यात्मिक शक्ति, अचानक घटनाएं और जीवन की दिशा बदल देने वाले अनुभवों का स्थान होता है। जहाँ शनि व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, राहु व्यक्ति के मन में भय पैदा करते हैं, केतु भाग्य की गति को धीमा करते हैं, वहीं बृहस्पति समाधान का मार्ग खोलते हैं। अष्टम भाव का बृहस्पति ये संकेत दे रहा है कि धनु राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, ये भीतर से शुरू होगा। ये समय आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने का समय है। मंत्र जाप, साधना, ध्यान, धार्मिक यात्राएं, गुरु का आशीर्वाद और सात्विक जीवन शैली आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। जितना अधिक आप अपने जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाएंगे, उतना ही बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देना शुरू होगा। विशेष रूप से मांस, मदिरा, नकारात्मक संगति और गलत आदतों से दूरी बनाना इस समय आपके लिए अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, पवित्रता और सात्विकता के ग्रह हैं। यदि आप स्वयं को भीतर से शुद्ध रखते हैं तो यही गुरु आपके जीवन में भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में धन, परिवार, सम्मान और स्थिरता से जुड़े लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन ये लाभ तभी स्थायी होगा जब आप भीतर से सकारात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनेंगे। इसलिए इस समय केवल बाहरी सफलता के पीछे भागने की बजाय अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना सबसे आवश्यक है।
अब बात करते हैं सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पांचवें बिंदु की। ये वो बिंदु है जो केवल आपका अपना है। ग्रह गोचर बदलते रहते हैं। आज जो ग्रह जिस स्थिति में है, कुछ समय बाद वो बदल जाएंगे, लेकिन आपकी जन्म कुंडली जीवन भर आपके साथ रहती है। आपकी वास्तविक स्थिति, आपकी महादशा, अंतरदशा, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है, कौन सा रंग, कौन सी दिशा, कौन सा उपाय और कौन सा कर्म आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, ये सब आपकी जन्म कुंडली से ही निर्धारित होता है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास जन्म समय नहीं है या जन्म कुंडली नहीं बनी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में उसका भी समाधान मौजूद है, जिसे प्रश्न कुंडली कहा जाता है। बिना जन्म समय के भी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर एक योग्य ज्योतिषी आपकी समस्या और समाधान का मार्ग बता सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी ज्योतिषी आपके भाग्य को बदल नहीं सकता। ज्योतिष कोई जादू नहीं है। ये यदि ज्योतिषी भाग्य बदल सकते तो सबसे पहले अपने ही जीवन में असीम धन और सुख प्राप्त कर लेते। ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शक है। ये आपको वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रास्ते के कंकड़ पत्थर हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन चलना आपको स्वयं ही पड़ेगा। कर्म आपका होगा, संघर्ष आपका होगा और सफलता भी आपकी ही होगी। उम्मीद है आपने इन सभी बातों को गहराई से समझा होगा। यदि आपको लगा हो कि वास्तव में आपकी समस्याओं और उनके समाधान को समझाने का प्रयास किया गया है, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ईश्वर आपको सुख, शांति और समृद्धि और सफलता प्रदान करे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।